हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेस पर। आज हम आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ आए हैं। हाँ, तो मैथ का हम वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है समानांतर श्रेणी। ये आपके मैट्रिक एग्जाम 2025 के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, समानांतर श्रेणी जिसको हम लोग एपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एपी के नाम से जानते हैं, जो कि मैथ का 5वां लेसन है। इस लेसन के अंदर जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट बनता है, उन सारे ऑब्जेक्टिव को जो है इस वीडियो में कवर किया गया है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो से हमारे साथ जो है अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी 10 ऑब्जेक्टिव आप इसी जगह से जो है कंप्लीट करके जाइएगा, केवल एक वीडियो से। ठीक है, और 50 ठो ऑब्जेक्टिव तो बनाना ही रहता है, जिसमें से 10 ठो ऑब्जेक्टिव केवल एक वीडियो यानी इस वीडियो से आपका जो है कंप्लीट होने वाला है। और एग्जाम के लिए देखिए ये अंतिम प्रहार है, क्योंकि देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं एपी लेसन, और एपी लेसन इस वक्त में कोई भी टीचर नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको अंतिम प्रहार मानकर चलिए, क्योंकि अब जो है एपी में कोई भी टीचर या हम जो है वापस लौट के नहीं आने वाले हैं। तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है कि एक बार फिर से पीछे वाले चैप्टर को जो है पढ़ने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हम पहले पूरी तरह से इसको हम जितना कॉन्सेप्ट है उसको समझाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट पहले क्या है। देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं हम। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि एपी यानी समानांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। ठीक है, कहीं कहीं पर इसको समांतर श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, किसे कहते हैं? तो संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो, उसे हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, उसके बाद -5। ठीक है, 0, सॉरी, हाँ, -5, 0, फिर 5, फिर 10, फिर 15, इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यानी इन सभी को हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें आप देख रहे होइएगा कि एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण कर रहा है। जितने भी जो है यहाँ पे देखिए गौर से, जैसे यहाँ पर 2 से शुरू हुआ, अगला पद है 4, अगला पद है 6, यानी यहाँ पर +2 बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी +2 बढ़ रहा है, और यहाँ पर भी +2 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी +2 बढ़ रहा है, यानी एक निश्चित संख्या का जो है बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, इसी को एपी कहते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यानी 2 का जो है पैटर्न लेकर ये आगे बढ़ रहा है, +2 का लेके बढ़ रहा है। ठीक है, +2 का। इसमें देखिएगा, इसमें -5 है और यहाँ पर 0 है, यानी +5 का जो है बढ़ोतरी हुआ। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी +5 का बढ़ोतरी हुआ, यहाँ पर भी +5 का बढ़ोतरी हुआ। ठीक है, ये तो सारा बढ़ते क्रम में है। घटते क्रम में भी एपी होता है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ दे देगा, आपको दे देगा 100 दे देगा। ठीक है, 100 के बाद 90, 90 के बाद 80 दे देगा, 80 के बाद 70, और ये आगे तक बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये कितना बढ़ा, तो -10 बढ़ गया। यहां से ये कितना बढ़ गया, तो -10 बढ़ गया। यहां से ये कितना बढ़ गया, तो -10 बढ़ गया। ठीक है, कुछ कुछ एपी ऐसा होता है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ दे देगा 2,2,2,2, ये भी एपी है। इसमें कितना बढ़ रहा है, तो इसमें 0 बढ़ रहा है, 0। ठीक है, 0 जो है बढ़ते जा रहा है, 0 बढ़ रहा है। तो इस तरह का भी एपी होता है। यानी कहने का मतलब जो सर्व अंतर होता है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। जो बढ़ रहा है वो प्लस में भी बढ़ सकता है, माइनस में भी बढ़ सकता है, और 0 भी बढ़ सकता है। क्लियर है? चलिए आगे समझिए। जैसे कि आपको हमें बताया है कि 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट, ये एपी है। ठीक है, इसमें जो ये पहला नंबर का पद है इसको बोलते हैं प्रथम पद। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनने वाला है, प्रथम पद बोलते हैं इसको। हम लोग ए या फिर A1 से सूचित करते हैं, A1 से सूचित करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसको बोलते हैं दूसरा पद, इसको तीसरा पद, और ये हमारा चौथा पद, फिर इससे आगे जाएगा 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद, इस तरह से बढ़ते जाता है। और जो अंत में होता है, जो लास्ट में होता है, उसको बोलते हैं अंतिम पद। इसको बोलते हैं अंतिम पद बोलते हैं। ठीक है, अंतिम पद को हम एनवा पद भी कह सकते हैं, एनवा पद भी कह सकते हैं। और अंतिम वाले पद को हम सूचित करते हैं एन से, एन से सूचित करते हैं। ठीक है,
ये हो गया पहला पद और ये हो गया हमारा दूसरा पद जिसको A2 से सूचित करते हैं। ये तीसरा पद इसको हम A3 से सूचित करते हैं और इसी प्रकार चौथा पद को A4 से सूचित करते हैं। क्लियर है बात? आगे समझिए। एक होता है सार्व अंतर, इसको याद रखिएगा सार्व अंतर के बारे में। सार्व अंतर को हम स्मॉल d से सूचित करते हैं। ये क्या होता है? तो जो कोई जैसे कि एक AP लिख दिए यहाँ पे हम, इसके क्रमागत दो पदों के बीच का जो अंतर है ना, इसी को बोलते हैं सार्व अंतर। एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए हम 10, 20, 30, 40 और ये इस तरह से बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब ये हमारा पहला पद है और ये हमारा दूसरा पद है, इनके बीच का जो अंतर होगा यही हमारा सार्व अंतर यानी कि D कहलाएगा। ठीक है, तो D के लिए जैसे कि यहां से अगर हम अंतर निकालना चाहते हैं कैसे निकालेंगे? तो अगला पद में से पिछला पद को माइनस करेंगे, जैसे दूसरा पद में से पहला पद को माइनस करेंगे, फिर D अगर यहां से निकालिएगा तो तीसरा पद में से दूसरा पद को माइनस करिएगा, यानी D बराबर होता है D बराबर A2 माइनस A1। फिर इसी प्रकार से कह सकते हैं D बराबर A3 माइनस A2, फिर इसी प्रकार से कह सकते हैं कि D बराबर A4 माइनस A3। ठीक है, यानी कि D का मान कहीं से भी निकालिएगा एक AP के अंदर जो है बराबर ही आता है। जैसे कि यहां से D का मान निकालिएगा तो 20 में से 10 गया तो 10, फिर यहां से D का मान निकालिएगा तो 30 में से 20 गया तो ये भी 10, 40 में से 30 गया तो ये भी 10, यानी क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर देख रहे हैं आप कि बराबर आ रहा है, यानी कि ये सार्वंतर इसका बराबर है तो ये AP में शामिल है। ठीक है, कुछ आंकड़ा आपके सामने दे देगा, जैसे मान लीजिए दे देगा 5, 10, 20, 40, 60 डॉट डॉट डॉट, आपसे पूछ लिया कि ये AP में है कि नहीं है। तो देखिए इनके बीच का अंतर देखिए कितने का है, तो यहाँ +5 बढ़ रहा है, यहाँ पे +10 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे +20 हो रहा है, यहाँ पर भी +20 हो रहा है। बताइए इनके बीच का जो गैप है वो गैप आपको बराबर दिख रहा है क्या? बराबर नहीं है, इसका मतलब ये AP में शामिल नहीं है। संख्याओं की ऐसी सूची जो है AP में शामिल नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है हमारा। देखिए फंस गया। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आज का ये पहला सा क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप इतना समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी दिया हुआ है 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट डॉट, यानी कि आगे तक जा रहा है। पूछ रहा है इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद यानी पहला पद। तो आपको अभी हम बताए हैं कि पहला पद कौन होता है, जैसे कि AP जो है शुरू कहां से हुआ, शुरू हुआ 0 से, 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट डॉट। ये AP शुरू हो रहा है 0 से, इसका मतलब यही 0 इसका प्रथम पद कहलाएगा। प्रथम पद यानी इसमें हो जाएगा 0। ठीक है, पहला पद 0 जिसको हम A या A1 से सूचित करते हैं। ठीक है, तो पहला पद पूछा है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर D इसका जो है C जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है AP 0.6, 1.7, 2.8 कॉमा देखिए 3.9 और इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है। इसका भी पहला पद पूछा है, मतलब पहला पद प्रथम पद। ठीक है, देखिए पहला पद क्या है इसका 0.6, यही हमारा पहला पद है क्योंकि यहीं से AP जो है हमारा शुरू हो रहा है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर B आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, 4, 10, 16, 22, 28 इसका सार्वंतर पूछा है। सार्वंतर का मतलब होता है D, क्या होता है D, और D निकालने का फॉर्मूला है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बताइए इस AP में AP क्या है 4, 10, 16, 22 और 28 बढ़ते जा रहा है। इसका दूसरा पद क्या है, ये है 10, यहाँ लिखेंगे 10 A2 की जगह पर, और इसका पहला पद क्या है तो वो है 4, यहाँ 4 लिखेंगे। 10 में से 4 गया तो 6 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो सार्वंतर जो है कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप D निकालने का फॉर्मूला लगा लीजिएगा। ठीक है, कहीं से भी निकाल सकते हैं, हम निकाले हैं यहाँ से 10 में से 4 कम करके निकाले हैं, 6 निकल गया। यहाँ से भी निकालिएगा ना, ये तीसरा पद है दूसरा पद है, तीसरा पद में से दूसरा पद को भी कम करके निकालिएगा, घटा के निकालिएगा तो 6 ही आएगा। 22 में 16 गया 6 बचेगा, 28 में से 22 गया तो 6 बचेगा। ठीक है, कहीं से भी निकालिएगा तो D का मान बराबर ही आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्लियर है?
चलिए अगला सवाल देखिए, समांतर श्रेणी दिया है 3/4, 5/4, 7/4, 9/4, इसका भी सार्व अंतर ही पूछा है, डी का मान। चलिए निकालते हैं डी का मान। डी के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, a2 माइनस a1, ठीक है, a2 माइनस a1, a2 यानी कि दूसरा पद क्या है, तो वो है 5/4 है, अब माइनस a1 का मान है 3/4, 3/4। अब यहाँ पे 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 4 होगा, 4 कैंसिल तो 5 बचेगा, माइनस 4 कैंसिल 3 बचेगा, 5 में से 3 गया तो 2 बट्टा के नीचे 4। अब इसको काटेंगे तो 1/2 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162, इसका भी सार्व अंतर ही पूछा है, यानी डी का मान पूछा है। चलिए बनाते हैं। डी के लिए a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 यानी कि दूसरा पद जिसका है रूट में 50 है, ठीक है, अब माइनस a1 का मान है रूट में 18। अब देखिए √50 को तोड़िएगा, यहाँ पे जरा तोड़िएगा, टूटने वाला है, तो 2 से तोड़ेंगे तो 25, अब 5 से तोड़ेंगे तो 5 बार में, यानी 50 25 दूना 50। उसके बाद 18 को तोड़ सकते हैं, 18 को तोड़ेंगे 3 3 9 और 9 दूना 18, यानी 3 गुने 3 गुने 2 लिखेंगे हम। अब देखिए 2 को 5 के बदला 1 को 5 बाहर आ जाएगा, और 2 का पार्टनर नहीं है तो ये अंदर ही रहेगा, 2 अंदर रहेगा। 2 को 3 के बदले 1 को 3 बाहर आएगा, और ये 2 का पार्टनर नहीं है तो ये अंदर रहेगा। यानी हम कह सकते हैं √50 को 5√2 बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है, और √18 को क्या लिखेंगे, 3√2 लिखेंगे, ठीक है। अब 5 को √2 में से 3 को √2 चला गया तो 2 को √2 बच जाएगा, यही हमारा है डी का मान। क्लियर है। चलिए यानी कि 2 को √2 ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी है। अब यहाँ एपी चेक करना है, कौन सी सूची, यहाँ पे संख्याओं की 4 सूची बनाया गया है, लेकिन कौन सी सूची एपी है, यानी एपी में शामिल है, कौन सी सूची एपी में शामिल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डॉट डॉट होगा, आपको पता लगाना है। देखिए पहला सूची क्या है, पहला सूची हमारा है, पहला में 2, 4, 8, 16 डॉट 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 है। दूसरा सूची क्या है, दूसरा सूची हमारा है -10, -6, -2, -2 डॉट डॉट डॉट। तीसरा सूची क्या है, तीसरा में है 3, 5, 4, 2 डॉट डॉट डॉट। और लास्ट जो सूची है वो है रूट में 3, रूट में 6, रूट में 9, रूट में 12। पूछा है कौन से समानांतर श्रेणी है, ठीक है, तो जिसमें एक समान संख्या बढ़ते जाएगा वही समानांतर श्रेणी कहलाएगा। देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ पे कितना 4, कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 4, यहाँ पे 16, तो यहाँ पे कितना बढ़ गया 8। अब बताइए क्या ये समान है, समान मतलब एक समान संख्या बढ़ते जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये एपी में शामिल नहीं होगा। क्लियर है। वह दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, -10, -6, -2 प्लस में 2। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, -6 है -10 है, तो -6 में से -10 गया तो कितना बढ़ेगा, यहाँ पे +4 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है +4। फिर यहाँ -2 और -6 है तो यहाँ कितना बढ़ रहा है भाई, यहाँ भी +4 की बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ 2 है, यहाँ -2 है, यहाँ पर भी कितना बढ़ गया, यहाँ पर भी +4 की जो है बढ़ोतरी हो रही है, यानी एक समान संख्या जो है बढ़ते जा रहा है, ठीक है। यानी सभी दो पदों के बीच का अंतर देख लीजिए, इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर, यानी एक समान अंतर है, यानी संख्याओं की ऐसी सूची ही एपी कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये एपी में शामिल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। ए को देख लीजिए कि एक समान से नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब एपी में नहीं है। बी हमारा एक समान से बढ़ रहा है, इसका मतलब एपी में है। फिर देखिए सी नंबर में 2, यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ कितना बढ़ गया +2 हो गया, यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, सॉरी यहाँ पे 5 है और ये 4 है तो यहाँ -1 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पर कितना हो गया 4 है, यहाँ पर 2 है तो -2 हो गया, यानी यहाँ +2, यहाँ -1 और यहाँ -2, यानी ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी एपी में शामिल नहीं है। और इसी प्रकार डी भी हमारा एपी में शामिल नहीं होगा, तो राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल भी सेम है, निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी में है, ठीक है, वही चुनना है आपको। इस सवाल का जो है जवाब आप लोग कमेंट करके दीजिए हमको, ठीक है। ये सवाल सेम है, आपको चेक करना है दोनों पद के बीच के अंतर, इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर निकालिए, ये सब में पदों के बीच का अंतर निकालिए, जिनके बीच का अंतर बराबर आ गया वही हमारा एपी में शामिल होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है।
यहाँ पे नहीं पूछा है, यहाँ पे चार ठो ऑप्शन है, चारों में से कौन सी संख्या की सूची एपी में शामिल नहीं है ऐसा आपको बतलाना है। तो वैसा ही चेक कीजिए, क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर निकाल लीजिए, जिनके बीच का अंतर बराबर नहीं निकलेगा वही संख्याओं की सूची जो है एपी में शामिल नहीं होगा। क्लियर है? आप लोग चेक करके इसका भी जवाब जो है आप लोग कमेंट में दीजिए हमको, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, देखिए अगला सवाल है, यदि x प्लस 2 3x 4x प्लस 1 समानांतर श्रेणी में हो तो आप x का मान निकाल के बताओ। और ये जो है लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2024 में भी ये क्वेश्चन आया है, 23 में भी आया है, 22 में भी आया है, बहुत ही जीविया सवाल है, इसको ध्यान समझिएगा, ठीक है। देखिए सवाल में लिखा है कि x जोड़ 2, ठीक है, कॉमा 3x और एक वो है 4x प्लस में 1, ये तीनों जो है एपी का 3 गो पद है, लगातार 3 पद है, ठीक है। तो आपको x का मान निकालना है, जो x है ना, इस x की जगह पर क्या होगा ये निकालना है। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा पहला पद है, इसको a1 कहेंगे, ये हमारा दूसरा पद है, इसको a2 कहेंगे, और ये हमारा तीसरा पद है, इसको a3 कहेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि एक एपी के अंदर डी का मान कहीं से भी निकालिएगा तो बराबर निकलेगा, ठीक है। यानी इसके बीच का अंतर निकालिएगा ये डी, और इसके बीच का अंतर निकालिएगा ये डी, दोनों क्या आएगा बराबर, क्योंकि एक एपी के अंदर कहीं से भी डी का मान निकालिए वो बराबर ही निकलेगा। यहाँ जो डी का मान निकाल रहे हैं वो a2 माइनस a1 करके निकाल रहे हैं, a2 माइनस a1 करके निकाल रहे हैं, और यहाँ जो डी का मान निकाल रहे हैं वो a3 माइनस a2 करके निकाल रहे हैं, यानी तीसरा पद में से दूसरा पद को माइनस करके निकाल रहे हैं। हमेशा डी ऐसे ही निकलता है, अगला पद में से पिछला पद को माइनस करके निकलता है। a2 का मान देख लीजिए हमारा कितना है, a2 का मान हमारा है 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 3x, देखिए 3x माइनस a1 का मान कितना है, तो वो है x जोड़ 2, यहाँ ब्रैकेट लगा के x जोड़ 2 लिखेंगे, x जोड़ 2, ठीक है, बराबर a3 का मान कितना है, तो वो है 4x प्लस 1 है, ठीक है, माइनस a2 का मान कितना है, तो वो है 3x, ठीक है। अब जरा देखिएगा गौर से, ये 3x माइनस को अंदर ले जाइएगा तो माइनस प्लस माइनस x और माइनस प्लस माइनस 2 बराबर 4x में से 3x चला गया तो बचेगा एगो x अब प्लस में 1, ठीक है। अब 3x में से एगो x चला गया तो बचेगा 2x, माइनस में भी 2, और इधर x जोड़ 1। अब देखिए जरा x वाला को एक तरफ कर लेते हैं, इधर 2x है, 2x है, चलिए उधर x को इधर लाएंगे, उधर वाले x को इधर माइनस में आ जाएगा x, ठीक है। अब जो है बराबर के उस पार 1 पहले से है तो 1 लिख दीजिए, माइनस 2 को उधर भेजेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ 2x में से 1x चला गया तो बचेगा 1x बराबर में 2 और 1 3, यानी x का जो मान निकलेगा वो निकलेगा आपका 3, ठीक है। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख रहे हैं, तीसरा पद में से दूसरा पद को माइनस किए और फिर दूसरा पद में से पहला पद को माइनस किए, ठीक है, और डी जो है दोनों बराबर ही आएगा एक एपी के अंदर से। अगला सवाल देखिए, संख्याएं लिखा हुआ है कि यदि संख्याएं 2x माइनस 1 3x प्लस 2 और 6x माइनस 1 ये समानांतर श्रेणी में है तो आप बताइए x का मान क्या होगा, यानी 2x माइनस 1, ठीक है, फिर 3x प्लस 2 और एक है 6x माइनस 1, ये तीनों एक एपी के 3 पद है तो आपको x का मान बतलाना है। सेम प्रक्रिया सेम तरीका अपनाएंगे, d जो है वो कहीं से भी निकालिएगा तो बराबर ही आएगा। अब d का मान हम यहां से भी निकाल सकते हैं a2 माइनस a1 करके, क्योंकि ये दूसरा पद है और ये पहला पद है, तो a2 माइनस a1 करके निकालेंगे, और यहां से अगर निकालते हैं तो क्या निकालेंगे a3 माइनस a2 करके, a3 माइनस a2 करके निकालेंगे हम। अब देखिए a2 का मान कितना है, तो 3x प्लस 2 है, और माइनस a1 का मान कितना है, तो वो 2x माइनस 1 है, इसको ब्रैकेट में रख देंगे, बराबर a3 यानी तीसरा पद क्या है, तो 6x माइनस 1 है, और माइनस दूसरा पद क्या है, तो वो है 3x प्लस 2 है, इसको भी रखिए ब्रैकेट में। अब यहाँ माइनस को अंदर भेजेंगे, ये 3x प्लस 2 माइनस प्लस माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 6x माइनस 1 माइनस प्लस माइनस 3x माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 2, ठीक है। अब जो है देख लीजिए, ये 3x में से 2x गया तो एगो x बचेगा, 2 और 1 हो जाएगा प्लस में 3। अब यहाँ देख लीजिए 6x में से गया 3x तो 3x बचेगा, और माइनस 2 और माइनस 1 माइनस में 3 हो जाएगा। अब x वाला कीजिए एक तरफ, ये x है, 3x को इधर लाएंगे तो माइनस में 3x आएगा, और उधर जो है माइनस 3 पहले से है, प्लस 3 उधर गया तो माइनस 3, ठीक है।
अब -3x में से प्लस 1x गया तो क्या बचेगा, माइनस में 2x बचेगा। -3x में से प्लस 1x गया तो माइनस में 2x बचेगा। उधर -3 -3 माइनस में 6 होगा। माइनस से माइनस कट गया तो x का मान निकालेंगे तो 6, 2 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में काट देंगे, 2 तिया 6, x का मान कितना निकल के आया, 3 निकल गया है। यानी कि जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, यदि p प्लस 1 कॉमा 2p प्लस 1 कॉमा 4p माइनस 1 एपी में है तो आप p का मान बतलाओ। और इस सवाल का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है दीजिए। ठीक है, कमेंट करके दीजिए, देखते हैं कि किस बच्चे का जो है उत्तर सही निकला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है कि यदि 2/3 कॉमा a कॉमा 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, 3 लगातार पद है तो आपको a का मान बतलाना है। देखिए 3 लगातार पद है, यानी 2/3 है एगो पद a है और एगो पद 2 है। ये एपी का 3 लगातार पद है तो आपको a का मान बतलाना है। देखिए ये हमारा पहला पद है जिसको a1 कहते हैं, ये दूसरा पद है जिसको a2 कहते हैं और ये हमारा तीसरा पद है। ठीक है, और ये तीनों पद है तो आपको a का मान बतलाना है। जैसे मान के चलिए यहाँ लिखा हुआ है 5, 10, 15, एपी के 3 पद है कि नहीं है। तब बताइए अगर हम आपको ये वाला पद 10 है ना, अभी हम ये वाला गायब कर देते हैं। ठीक है, और आपसे पूछ लिए कि बताइए यहाँ पर क्या था, इस वाले पद को आप बताइए कि यहाँ पर क्या है। तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हम तरीका बतला रहे हैं। इसके पीछे का पद कितना है वो देख लीजिए और इसके आगे का पद कितना है वो देख लीजिए। ठीक है, इसके पीछे का पद है 5 और इसके आगे का पद है 15, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, मतलब जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 5 जोड़ 15 जोड़ के और 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, सिंपल सा तरीका बतला दिए। पीछे वाले पद को और आगे वाले पद को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। 15 5 कितना हो जाएगा 20, 20 का आधा करेंगे 10, यानी जो यहाँ पर आएगा वो 10 आएगा। सेम तरीका यहाँ पे अपनाना है आपको। ठीक है, यानी ए का मान निकालना है तो ए का मान निकालने के लिए क्या बोले हैं, इसके पीछे वाले पद 2/3 और इसके आगे वाले पद यानी कि 2, इन दोनों को जोड़ लेना है और 2 से भाग देना है। ठीक है, यहाँ जोड़ लेते हैं, बट्टा पर का जोड़ करेंगे, एक यहाँ डाल के 3 और 1 का लघुत्तम 3, 3 से 3 कट गया तो 2 प्लस 1 से कटेगा 3, 3 बार में तो 3 गुना 6। ठीक है, और नीचे में 2 आ जाएगा। अब देखिए 6 और 2 हो जाएगा 8/3, 8/3 और बट्टा के नीचे 2, इसके नीचे 1 डाल के और 4 मंजिल का गुना बन गया तो क्या करेंगे, ऊपर के 2 मंजिल 8/3 जैसे के तैसे और नीचे के 2 मंजिल पलटेगा तो 2/1 को क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, 2 से काटेंगे 8 को 4 बार में, यानी कि 4/3 जो है 4/3 जो है वो एक जगह पर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 4/3 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट बतला रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है समांतर श्रेणी दिया हुआ है 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट, इसका 12वां पद क्या होगा, बड़ा ही इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, एपी क्या है 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट, ये इस तरह से बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और इसका 12वां नंबर का पद क्या होगा, 12वां पद पूछ रहा है हमसे कि इसके 12 नंबर का पद क्या होगा। सिंपल सा तरीका है, 12वां पद को हम क्या चीज से करते हैं सूचित, 12वां पद को सूचित करते हैं A12 से। ठीक है, याद रखिएगा A12 सूचित करते हैं। और 12वां पद निकालने का फॉर्मूला बनेगा A प्लस 11D, क्या बनेगा A प्लस 11D, याद रखिएगा। ठीक है, इसे अगर 20वां पद निकालना है A20 निकालना है तो क्या बनेगा फॉर्मूला A प्लस 19D बन जाएगा, 19D बन जाएगा। यानी जैमा पद निकालना होगा ना उससे एक कम D लगा दीजिएगा पहला पद में। ठीक है, जैसे 20वां पद, जैसे मान लीजिए अगर आपको निकालना है 25वां पद निकालना है, 25वां पद तो क्या कीजिएगा A प्लस 25 नंबर का पद है तो क्या करेंगे हम 24D लगा देंगे, किसमें A में जोड़ देंगे 24 को D। ठीक है, इस तरह से हम फॉर्मूला लगाते हैं। 12वां पद के लिए A प्लस 11D। अब A का मान कहां से आएगा भाई, तो A हमारा AP का पहला पद होगा जो कि 5 है, जोड़ 11 गुना D का मान कहां से लाएंगे, तो जो इनके बीच का जो अंतर है ना वही हमारा D का मान तो कहलाता है। अब बताइए 8 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा 3 आएगा, प्लस 3 का गैप है ना यहाँ पे, यहाँ भी प्लस 3 का गैप है, यानी D जो है हमारा प्लस 3 हो जाएगा, यानी 3 दे देंगे D का मान। ये सब इतना निकालने की जरूरत नहीं है, एकदम सवाल है तो इतना चीज आप लोग जो है मने में कर लीजिएगा। ये 5 प्लस 11 दिया हो जाएगा 33 और 33 में जोड़ेंगे 5 को तो कितना होगा 38 हो जाएगा, यानी कि जो 12वां पद होगा इस एपी का वो क्या होगा 38 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, समांतर श्रेणी -10, -6, -2 फिर 2 है और इसका 30वां पद पूछा है। बताइए अब पीछे वाले क्वेश्चन को देख कर जो है सवाल को ना बना पाइएगा, बिल्कुल बना पाइएगा। चलिए इसका भी कमेंट तैयार करेंगे आप लोग, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जो है डालिए।
बनाकर देखिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, समांतर श्रेणी 13, 17, 21, इसका 89 का, सॉरी इसका डॉट 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 लिखा है, लास्ट वाला पद दिया है 89 अंत में, ठीक है। और इसका पूछा है कि अंतिम से यानी अंत से सातवां पद क्या होगा। ये क्वेश्चन 2023 में आया था, 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए अंत से पूछ रहा है सातवां पद, सिंपल सा बात है। अंतिम से जब पूछेगा ना, जैसे देखिए शुरू से क्या है, शुरू से बतला है कि अगर 12वां नंबर का पद पूछ रहा है तो क्या कीजिएगा, a प्लस 11d लगाना है फॉर्मूला। अगर 20वां नंबर का पद पूछ रहा है तो क्या लगाना है, a प्लस 19d लगाना है। लेकिन जब अंतिम से पूछेगा ना तो याद रखिएगा, जहां जहां प्लस लगाए हैं ना वहां वहां माइनस लगाइएगा, जहां जहां हम प्लस लगाए हैं वहां वहां आपको माइनस लगाना है, बस सूत्र वही रहेगा, बस माइनस लगा देना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अंतिम से पूछेगा तब, सवाल भी तो यही यहाँ पर तो वही कह रहा है ना कि अंतिम से यानी अंत से सातवां पद निकालना है, मतलब a7 निकालना है, a7। तो a7 के लिए सूत्र क्या बनेगा, a माइनस 6d, वही रहेगा सातवां पद 6d, लेकिन a में माइनस करना है आपको, क्लियर बात। चलिए अब देखिए a का मान कौन होगा, तो आप सोचिएगा कि a का मान जो है 13 होगा, तो ना गलत है, क्योंकि हमको अंतिम से पूछा है ना, तो अंतिम से पीछे आना पड़ेगा ना। तो अंतिम कौन है, अंतिम वाला पद जो है ना 89, वो हमारा पहला पद होगा, यानी उसी से हम बैक आएंगे ना पीछे की तरफ। तो जो अंतिम पद है वही हमारा पहला पद हो जाएगा 89, 89 माइनस 6d, 6 गुना। अब डी का मान कहां से लाइएगा, तो अंतिम से लगातार 2 3 पद ना दिया कि डी का मान निकालिएगा, भाई डी का मान कहीं से भी निकालिएगा ना, एक एपी में शुरू से चाहे अंत से निकाल लीजिए, डी का मान हमेशा बराबर आता है। डी का मान हम यहां से निकाल लेंगे, यहाँ 13 है, यहाँ 17 है तो प्लस 4 बढ़ रहा है, यहाँ 17 है, यहाँ 21 है तो प्लस 4 बढ़ रहा है, मतलब इसमें डी का मान कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा प्लस में, ठीक है। चलिए तो 89 माइनस 6 चौका हो जाएगा 24। अब 89 में से 24 कम कर लेते हैं, 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 2 गया तो 6, 65 जो है आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो अंतिम से पूछेगा तो इस तरह से बनाना है, क्लियर है बात। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, समांतर श्रेणी दिया 14, 9, 4, -1, -6, इसका एनवा पद क्या होगा, एनवा पद पूछ लिया। चलिए एनवा पद निकालते हैं। देखिए एनवा पद को हम सूचित करते हैं ए एन से, अभी आपको बताए हैं ए एन से, और ए एन निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब निकालते हैं इसी पर हम, ए का मान देखिए कितना इसमें है, ए का मान है 14, तो यहाँ पर लिखेंगे 14 प्लस एन का मान नहीं मालूम है, तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान, डी यानी कितना बढ़ रहा है, 14 है यहाँ 9 है तो -5 हो गया, 9 है यहाँ 4 है तो यहाँ भी -5 हो गया, मतलब डी का मान जो है कितना निकल गया, -5 निकल गया, -5, ठीक है। अब चलिए 14 प्लस में इसको अंदर ले जाइए -5 को, तो -5 जो है अंदर जाएगा, -5 में n से गुना करेंगे -5n हो जाएगा, फिर -5 में -1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 इकाई 5, क्लियर है। चलिए अब ये 14 प्लस माइनस माइनस में 5n, फिर प्लस 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 में 5। अब देखिए 14 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 19 हो जाएगा, और ये माइनस में 5 गो n हो जाएगा, यानी इसका n के पदों में ही आंसर आने वाला है, n को जो पूछा है ना n के पदों में आएगा 19 माइनस 5n जो है आपका करेक्ट आंसर है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, सॉरी कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का एनवा पद दिया हुआ है, यहाँ पे एनवा पद दिया हुआ, देख लीजिए एनवा पद क्या दिया है, ए एन बराबर 9 माइनस 5n, तो आपको a7 निकालना है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बार लगातार 2-3 साल से इस टाइप के सवाल बहुत पूछ रहा है, इस सवाल को आप लोग ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। इनमा पद दिया हुआ है एन बराबर, क्या दिया है एन बराबर, तो ए एन बराबर दिया हुआ है 9 माइनस 5n। देखिए एनमा पद दिया हुआ है, कभी कभी क्या दे देता है, कभी कभी यहाँ इसके जगह पर लिख देगा सामान्य पद, क्या लिख देगा, सामान्य पद लिख देगा, तो याद रखिएगा सामान्य पद का मतलब ही एनमा पद ही होता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। एनमा पद ए एन बराबर क्या दिया है 9 माइनस 5n, और हमसे क्या पूछा भाई साहब, हमसे पूछा है सातवां पद, यानी a7 पूछ लिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, a7 निकालना है, मतलब n की जगह पर क्या आ गया, 7 आ गया, यानी जहां जहां n होगा ना वहां वहां 7 रख दीजिएगा, सातवां पद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 माइनस 5 गुना n है ना, तो n के मान 7 रख दीजिए। अब 9 माइनस 7 पंच हो जाएगा आपका 35, अब माइनस 35 में से प्लस 9 घटाइएगा तो माइनस में माइनस में 26 बचेगा, माइनस में 26 बचेगा माइनस में आपका, ठीक है। देखिए कितना इजी सवाल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका भी एनवा पद दिया है 5 माइनस
3n, एनवा पद है वो, एनवा पद मतलब an, कितना दिया है 5 माइनस 3n दिया है। तो आपका सार्व अंतर आपसे पूछ लिया, मतलब डी का मान, डी का मान पूछे। चलिए बनाते हैं इसको। डी का मान निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कोई भी लगातार दो पद पता होना चाहिए। जैसे डी बराबर a2 माइनस a1, यानी दूसरा पद और पहला पद पता नहीं रहेगा तो कैसे निकालेगा डी का मान? तो दोनों पद निकाल लीजिए, पहले दूसरा पद पहला पद निकाल लीजिए, डी का मान निकाल दीजिए। चलिए दूसरा पद, पहले पहला पद निकालते हैं, ठीक है। पहला पद निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जहां n है ना वहां पर रख देंगे 1, ठीक है। तो पहला पद निकल जाएगा, तो 5 माइनस 3 गुना n की जगह पर 1 हो जाएगा। तो 5 माइनस 3 का 3, 5 में से 3 गया तो 2 निकल गया। अब दूसरा पद निकाल लेते हैं, तो जहां जहां n होगा वहां 2 रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 3 गुना n की जगह पर 2, तो ये 5 माइनस 3 गुना 6, माइनस 6 में से प्लस 5 गया तो माइनस 1। अब बताइए दूसरा पद डी निकालना है ना, हमसे पूछा है सार्व अंतर। पिछले वाले सवाल में पूछा था सातवां पद, तो हम सीधे 7 रख दिए, सातवां पद निकल गया। लेकिन यहाँ पे सार्व अंतर पूछ रहा है, इसलिए थोड़ा सा सवाल आगे खिंचाएगा, ठीक है। a2 का मान कितना है देख लीजिए, a2 का मान है -1, तो -1 माइनस a1 का मान कितना है, तो वो 2 है, 2 है, तो -2 -1 माइनस में हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है वो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, समांतर श्रेणी दिया है 2, 7, 12, 17, इसके लिए a30 माइनस a20 का मान पूछा है, ठीक है। देखिए a30 पूछा है माइनस a20, यानी 30वां पद। a30 का मतलब क्या हुआ 30वां पद, और a20 का मतलब क्या हुआ 20वां पद, दोनों का अंतर पूछा। यानी 30वें नंबर का पद और 20वें नंबर पद का अंतर क्या होगा। देखिए 30वां पद को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 29d लिखते हैं, क्या लिखते हैं a जोड़ 29d, माइनस 20वां पद क्या लिखते हैं हम a प्लस 19d लिखते हैं, 19d, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट लगाइए क्योंकि यहाँ माइनस इंतजार कर रहा है। तो a प्लस 29d जैसे के तैसे, माइनस को अंदर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस a, माइनस प्लस माइनस 19d। अब देखिएगा जरा, माइनस a प्लस a तो कट गया ना। अब बच गया आपका 29d प्लस में और 19d माइनस में, तो बच गया 10 गो d आपका प्लस में। अब देखिए 10 गुना d का मान लाइए और डाल दीजिए यहाँ पे। d का मान कहां से आएगा, तो यहां से आ जाएगा, 2 7 है तो 5 बढ़ गया यहाँ प्लस में, फिर यहाँ पर 5 प्लस में बढ़ रहा है, तो d का मान यहां से निकाल लीजिएगा 5, 10 में 5 से गुना करेंगे तो 50 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि यदि समांतर श्रेणी का सार्व अंतर -2 है तथा nवां पद an है, तो बताइए a17 माइनस a13 का मान क्या होगा। भाई साहब a17 माइनस a13 का मान पूछा है, पिछले सवाल की तरह ही है, ठीक है। a17 के लिए सूत्र बनेगा a जोड़ 16d, और a13 के लिए बन जाएगा a प्लस 12 गुडी, लेकिन यहां लगाइए ब्रैकेट क्योंकि बाहर माइनस है। तो a प्लस 16d और माइनस को अंदर रखिएगा तो माइनस प्लस माइनस में a और माइनस प्लस माइनस में 12d। अब ये माइनस a प्लस a कैंसिल, 16d में से 12d चला गया तो 4d बच जाएगा। अब यहां से 4 गुना d का मान देखिए कितना दिया है, तो यहाँ सार्व अंतर मतलब d का मान पहले ही दे रखा है -2, तो वही -2 यहां रख लेंगे और गुना कर देंगे, तो प्लस माइनस माइनस 4 गुना ही 8, -8 जो है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी में a30 माइनस a20 बराबर दिया है 50, तो समांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या हो जाएगा। देखिए डी का मान पूछा, बहुत ही सवाल है, वैसा ही ट्राई करेंगे। लिखा क्या है, a30 माइनस a20 कितना दिया है, तो वो दिया है 50, और हमसे किसका मान पूछा है, सार्व अंतर का, यानी कि डी का मान पूछा है। देखिए कैसे इसको चुटकी में मसलते हैं। a30 को क्या लिखेंगे हम, तो a प्लस 29d लिखेंगे, ठीक है। माइनस a20 को क्या लिखेंगे, तो a प्लस 19d लिखेंगे, ठीक है। और इसको रखेंगे ब्रैकेट में क्योंकि बाहर माइनस है, बराबर में 50। अब देखिए जरा, a प्लस 29d जैसे के तैसे, माइनस को अंदर भेजिएगा तो माइनस प्लस माइनस a, माइनस प्लस माइनस 19d बराबर में कितना 50। अब ये प्लस a माइनस a कैंसिल, तो 29 गो डी में से 19 गो डी चला गया तो कितना बचेगा, 10 गो डी बचेगा। कितना बचेगा, 10 गो डी बचेगा, 10 डी। अब बराबर कोई पर 50 पहले से है, अब डी का मान निकालना चाहते हैं तो 50। अब ये 10 को उधर भेजेंगे तो बट्टा में जाएगा 10, ठीक है। काटेंगे 10 पंचे 50, यानी डी का मान जो निकल के आया वो आपका 5 निकल के आया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है, देखिए ज्यादा
ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए थोड़ा आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा इसको। क्वेश्चन है कि 21 18 15 इसका कौन सा पद जीरो है, कौन सा पद, देखिएगा इसको। सवाल में है 21, 18, 15 इस तरह से बढ़ते जा रहा है, तो आगे चल के जीरो भी आएगा, लेकिन क्या नंबर में जीरो आएगा यही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। इसे देखिए 21 है, 18 है, 18 के बाद 15 कितना कम रहा है, 3 कम रहा है। देखिए 21 से 18 या 3 कम गया, फिर 18 से 15 या 3 कम गया, फिर यहाँ पर भी 3 कमेगा तो 12, यहाँ पर भी 3 कमेगा तो 9, यहाँ 3 कमेगा तो 6, यहाँ 3 कम जाएगा तो 3, और यहाँ 3 कमेगा तो 0, यानी आगे चल के जीरो आएगा, लेकिन कितना नंबर पर जीरो आएगा। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आप कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो लिख के अगर आंकड़ा छोटा है, जैसे देखिए 21 से शुरू है, तो आप आराम से जोड़ जोड़ के आप बना सकते हैं। क्या नंबर पे आया, देखिए ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 6 7 8, यानी 8वां नंबर पे आपका जीरो आ रहा है, तो आप यहां से ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा। लेकिन ये हुआ मूर्खाबा विधि, ठीक है। तो देखिए जो तरीका हमारा एग्जाम में काम कर जाए वही तरीका मतलब अच्छा है, ऐसा नहीं कि मूर्खाबा विधि या पढ़ा लिखा विधि कोई काम करे, ठीक है। जो तरीका से हम आंसर तक पहुंच जाए वो तरीका हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 इसका कौन सा पद 88 है, कौन सा पद 88 है। मतलब वही सवाल हो गया ना कि जीरो आगे चल के आता है, लेकिन क्या नंबर पे आता है वही पूछा है, वही सवाल यहाँ पर भी है। सवाल है 1, 4, 7, 10 इस तरह से बढ़ते बढ़ते जा रहा है और आगे चल के 88 आएगा, लेकिन क्या नंबर पे आएगा वही हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ जोड़िएगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए तरीका का इस्तेमाल करिए, तरीका आपको बतला रहे हैं। देखिए क्या नंबर पे आएगा 88 नहीं मालूम है, तो मान लीजिए कि ये जो 88 है ना वो क्या नंबर पे आएगा, एनवा नंबर पे आएगा, और एनवा नंबर पे आएगा तो इसको हम बोलेंगे ए एन, ठीक है। एनवा नंबर के पद को हम क्या क्या बोलते हैं, ए एन बोलते हैं। तो मान लीजिए कि वो 88 क्या है, तो ए एन के जगह पर है, यानी एनवा पद है, यानी एनवा पद को हम ए एन से सूचित करते हैं, तो एन बराबर कितना होगा, 88 होगा। अब एन का फॉर्मूला बनता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, डी बराबर में हो जाएगा 88। अब यहां से देखिएगा ए का मान कितना हो गया, तो वो हो गया 1, ए का मान तो 1 हो गया, प्लस एन का मान नहीं मालूम है, और डी का मान कितना निकल गया, तो 3, क्या निकल गया 3 बराबर में 88। अब देखिए जरा 1 प्लस 3 को अंदर लीजिएगा तो 3n, माइनस में 3 का 3, अब बराबर में कितना होगा, यहाँ पे 88 होगा। अब देखिए 3 में से 1 चला गया तो 2 बचेगा माइनस में भी, क्योंकि माइनस में 3 है प्लस में 1 है, तो माइनस में 2 बचेगा, 3n माइनस 2 बराबर में 88। अब माइनस 2 को उधर भेजिएगा तो 3n बराबर हो जाएगा 88 माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3n बराबर होगा 88 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 होगा, 90। तो n का मान निकालते हैं तो 90/3 यानी कि काट देंगे तो 30 बार में कटेगा, तो n का मान कितना निकल गया, 30 निकल गया। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा इस सवाल को तरीका से हल करने के लिए। तो आंकड़ा अगर छोटा मिले, इस सवाल को भी हम ऐसे मूर्खामी वजह से बना सकते थे, लेकिन ज्यादा टाइम लगता लिखने में। 1 4 यहाँ 3 बढ़ रहा है, यहाँ 13 होता, यहाँ 16 होता, यहाँ 18 होता, इस तरह से लिखने को जाते, और 88 जहां पर आता है ना वहां छोड़ देते, और फिर गिनती करते कि 88 क्या नंबर पे आ रहा है, और वही हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 30 आ गया, मतलब 30 बार लिखना पड़ता है इसको, 30 जगह, ठीक है, 30 बार लिखना पड़ता है, इसे थोड़ा लेंदी पड़ता। तो हम तरीका बता दिया आपको, इस तरीके का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, फिर क्लियर है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है समांतर श्रेणी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 इसका सॉरी इस तरह से बढ़ते जा रहा है, और लास्ट वाला पद क्या है, 93 है, और पूछा क्या है कि इसमें कितने पद होंगे, 93 तक आते आते कितने पद होंगे, वही हमसे पूछा है। सेम सवाल है आपका, ठीक है। लास्ट वाला पद 93 है, तो आप मान लीजिए कि लास्ट वाला पद जो है वो क्या पद है, एनवा पद है, ए एन है, और यहां से पकड़कर आप आराम से बना सकते हैं। मतलब ए एन बराबर लिख दीजिए 93, और यहां से पकड़ के बनाइए ए एन का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख दीजिए, ठीक है, डी लिख दीजिए बराबर में 93, और यहाँ से मान पुट कीजिए, ए का मान हो जाएगा हमारा 3, यहाँ 3 रख दीजिए, एन का मान नहीं मालूम है तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान 5 बढ़ रहा है तो 5 बराबर में 93 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 3 प्लस में 5 को अंदर लेंगे तो 5n, माइनस में 5 एकम 5 बराबर में 93। अब देखिएगा ये 5n जेना के तेना, और माइनस 5 में से प्लस 3 गया तो माइनस में 2, अब बराबर में 93 होगा। अब यहाँ से 5n माइनस 2 को उधर भेजेंगे तो प्लस 2, यानी 93 अब प्लस में 2 हो जाएगा। तो n का मान निकालेंगे, 93 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 95। अब बट्टा के नीचे आएगा 5, ये वाला 5 नीचे चला आया,
तो 5 से काटेंगे, 5 इकाई 5 और 5 9 45, 19 बार में कटेगा, यानी n का मान कितना होगा 19। यानी कहने का मतलब हुआ कि इस एपी में 19 तक, सॉरी 93 तक आते आते कुल कितने पद हो जाएंगे, तो कुल होंगे 19 पद। ठीक है, इस तरह से बनाने का प्रोसेस जैसे पिछले सवाल बनाए थे सेम प्रोसेस यही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 0 से 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? माने 0 और 50 की बीच, जैसे देखिए 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से बढ़ते बढ़ते कहां तक ले 50 तक आते आते विषम संख्या क्या हो जाएगा। ठीक है, विषम संख्या को केवल कितने का बदलाना है। देखिए एक है विषम संख्या, विषम संख्या मतलब जो 2 से नहीं कटता है। ठीक है, एक है विषम संख्या, फिर 3 है विषम संख्या, फिर 5 है विषम संख्या, इसी प्रकार से 7 9 11 13। आप इस सवाल को बनाने के लिए जोड़ के भी बना सकते हैं, मतलब गिनती करके 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 27, मतलब 25 27 29 31 33 35 37 39 41 42 45 47 49, इस तरह से गिनती कर लीजिएगा। ठीक है, तब भी आपका सवाल जो है क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप क्या कीजिए 50 और प्लस 0 कर लीजिए। देखिए कॉन्सेप्ट ये तरीका सही नहीं है, इससे बढ़िया है कि आपको जैसे 1 3 5 7 7 होगा, फिर 9 फिर 11 फिर 13 फिर 15 17 19 21 23 25 27 29 31, ठीक है 35 37, सॉरी 33 होगा, 31 के बाद 33 होगा, 33 35 37 39 41 43 45 47 49। 50 के अंदर खोजना है, 50 तो है जो नहीं है विषम संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये आपको हम सिंपल तरीका बताया कि आप गिनती करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कितना हो गया 25 हो गया, यानी 25 को हो गया विषम संख्या और 25 को सम संख्या भी हो जाएगा। ठीक है, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही आंसर है। क्लियर है, चलिए अगला सवाल। यदि किसी समानांतर श्रेणी का 6वां और 12वां पद 13 और कितना है 25 है, तो इसका पहला पद क्या होगा, यहाँ ह होगा, पहला पद क्या होगा। ठीक है, देखिए छठा पद दिया हुआ है, 6वां पद को हम छठा पद बोलते हैं, और 12वां पद दिया हुआ है। छठा पद दिया हुआ है A6 और 12वां पद दिया हुआ है A12। देखिए छठा पद कितना दिया है भाई, छठा पद दिया, 6वां पद दिया हुआ है आपका 13 और 12वां पद जो दिया हुआ है वो दिया है 25। ठीक है, 6वां पद दिया है 13 और 12वां पद दिया है 25 दिया है। ठीक है, चलिए हमसे पूछा है किसका मान, पहला पद, यानी ए का मान या A1 कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए छठा पद को हम क्या लिखेंगे, तो A प्लस 5D लिख सकते हैं, बराबर में 13 है, और 12वां पद को हम लिखेंगे A प्लस 11D बराबर में 25। अब इन दोनों समीकरण, इसको समीकरण मान लेंगे पहला और इसको मान लेंगे समीकरण दूसरा। अब इन दोनों समीकरण को हम कोई भी विधि से प्रतिस्थापन विलोपन जो विधि से मन है ट्राई कर लीजिए। ठीक है, या फिर दोनों को लिख लीजिए ऊपर नीचे, ये वो है A प्लस 5D बराबर 13 है, और ये वो है A प्लस 11D बराबर 25 है। इसको एक बार घटा लीजिए, घटा लीजिए, कट गया ये, यहाँ -11 में से प्लस 5D गया तो कितना बचेगा, माइनस में 9D बचेगा। ठीक है, 9 5 नहीं, 9 नहीं बचेगा, 7 8 8, 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा, 6D बच जाएगा, बराबर में 25 में से 13 कम कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस में 12 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, तो D का मान निकालना है ना, तो 12/6 2 बार में कटेगा, या D का मान कितना निकल गया 2 निकल गया, D का मान निकल गया कितना 2। अब यही D का मान डाल दीजिए दोनों में से कोनो एक समीकरण में, तो पहला पद निकल जाएगा हमारा पहला पद जो है निकल जाएगा। चलिए डाल देते हैं उस समीकरण में, पहला वाला में क्या है वहां पे, तो यह है A प्लस 5D बराबर कितना लिखा है 13 लिखा है, यहाँ पे डालेंगे हम D का मान 2, तो A प्लस 5 गुना D का मान 2 बराबर 13 हो जाएगा, तो A प्लस 5 गुना 10 बराबर 13 हो जाएगा। यहाँ पे A का मान निकालना है ना, तो A का मान क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 13 है, तो A का मान निकालना है, तो 13 और माइनस में भेजेंगे 10 को, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए सीधा हम यहाँ पे चाहते डी को काटते तो हमारा ए का मान निकल जाता। ठीक है, इतना लेंगे बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, एक आध सवाल और बच गया यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हमारा देख लीजिए क्या है। सवाल है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट 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 का प्रथम 10 पदों का योगफल, देखिए योगफल पूछा यहाँ पे। ठीक है, और ये सवाल जो है आपके एग्जाम में आते हैं, इस तरह के सवाल 2024 में भी आया था, 23 में भी आया था। ठीक है, पूछा क्या है 10 पदों का योग, एपी क्या है 2, 7, 12 डॉट डॉट डॉट,
इसके 10 पद तक का योगफल निकालना है, माने जोड़ना है 10 पद को। सिंपल है भाई, 2 7 12, ये 3 को पद हो गया। अगला पद क्या होगा, तो 2 से 5 बेसी है, 5 बेसी है, तो 12 5 क्या होगा, 17 होगा, 17 5 क्या होगा, 22 होगा, 22 5 क्या होगा, 27 होगा, 27 5 क्या होगा, 32 हो जाएगा, 32 5 37 होगा। क्या पद होगा, 3 4 5 6 7 8 होगा, 37 5 कितना होगा, 42 होगा, 42 5 47 होगा। ये 10 पद है, सबको जोड़ लीजिए, हो गया आंसर। ये हुआ मूर्खावा विधि, इसमें कोई तरीका का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन अगर आप तरीका से बनाते हैं इसको, तो तरीका से बनाने के लिए फॉर्मूला बनेगा एस एन, ये योगफल निकालने का फॉर्मूला है एस एन। एस एन बराबर होता है n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है एस एन, यानी योगफल निकालने का, ठीक है। अब n का मान कितना है, तो n क्या होता है भाई, तो पदों की संख्या। कितने पद है इसमें, 10 पद, यानी 10 पद को जोड़ना है तो पदों की संख्या n का मान 10 हो जाएगा। 10 बराबर जहां जहां n है वहां वहां 10 रख दीजिए। 10 बट्टा 2 इंटू 2 गुना ए का मान कितना होगा, तो ए का मान ये 2 हो जाएगा। 2 प्लस n का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान, तो 5 न बढ़ रहा है, डी का मान तो वही 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ काटिएगा, 5 बार में कटेगा, यानी 5 इंटू 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 गुना 5, ठीक है। चलिए तब 5 इंटू 4 प्लस 9 पंचे 45, तब 45 सर कितना होगा, 49। तब 5 गुना 49, 49 में 5 से गुना करेंगे, 9 पंचे 45 के 5 हासिल 4, 5 जगह 20 4 24, 245 जो है आपका वो करेक्ट आंसर, 245 ऑप्शन नंबर ए। अच्छा है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप 10 पद को लिख कर जोड़ भी सकते हैं, तब भी आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। समांतर सेट दिया है 1 3 5 7, इसके प्रथम 30 पदों का योग। 30 को पद है भाई, सिंपल सवाल है, 1 है 3 है 5 है 7 है, इस तरह से बढ़ते बढ़ते क्या को लिखेगा, 30 को पद लिखना है आपको, ठीक है, और 30 को जोड़ देना है, बस हो गया आंसर। तो आप जो मतलब लिख के भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो हम तरीका जो बतलाए हैं, देखिए तरीका जो बतलाया है ये वाला तरीका, इस तरीका से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 10 को पद था तो वहां पर केवल 30 को पद है, ठीक है। सिंपल सवाल है, इसका बनाकर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला सवाल देख लीजिए, लास्ट सवाल है अपने सेशन का आज का, ठीक है। सवाल है कि यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n स्क्वायर प्लस 2n, ये सवाल ये ताजा सवाल है, मतलब 2024 से पहले कभी नहीं पूछे हुआ सवाल था ये, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में है इसीलिए इंपोर्टेंट है, और 2024 में सवाल आया हुआ है, दोनों सीटिंग में पूछा है इस तरह के सवाल, इसीलिए इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। सवाल क्या है, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n स्क्वायर प्लस 2n है, तो समांतर श्रेणी का सार्व अंतर निकालना है, मतलब d का मान। और आपको पता होना चाहिए d का मान निकालने के लिए हमको 2 पद का पता होना जरूरी है, यानी a2 माइनस a1, कहीं से भी 2 पद निकाल लीजिए, लगातार 2 पद का पता होना जरूरी है। n पदों का योग दिया हुआ है 4n स्क्वायर प्लस में 2a। देखिए n पदों के योग को हम क्या चीज से करते हैं सूचित, एस एन से करते हैं सूचित। एस एन बराबर क्या दिया है, 4n स्क्वायर प्लस में 2n दिया हुआ है, यानी n पदों का योग 4n स्क्वायर प्लस 2n दिया है, और हमसे पूछा है d का मान, यानी दूसरा पद और पहला पद दोनों निकाल लीजिए और निकाल दीजिए d का मान। चलिए n का मान रखते हैं 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4n स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना n का मान 1, यानी जहां जहां n होगा वहां वहां 1 रखेंगे हम, ठीक है। तो S1 का मान निकले, A1 का मान नहीं निकलेगा, S1 का मान निकलेगा। अब 4 गुना 1 का वर्ग 1 प्लस में 2 एकम 2, अब 4 एकम 4 प्लस 2 तो कितना होगा 6, यानी S1 का मतलब क्या है, S1 का मतलब हुआ कि एक पद का योग, एक पदों का योग हुआ, ये एक पदों का योग हो गया, ठीक है। अब बताइए किसी एपी में 2 4 6 8 लिखा हुआ है, एक पदों का योग क्या कहिए चाहे पहला पद की, सेम बात है, मतलब एक पदों के योग S1 को हम A1 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो S1 मतलब A1, तो कितना निकल गया 6, हमको चाहिए दूसरा पद इसका। दूसरा पद कैसे निकालेंगे, जहां जहां n है वहां वहां 2 रखिए पहले। चलिए 2 रखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 4n स्क्वायर, तो 4 इंटू n का मतलब 2 का स्क्वायर, अब प्लस में 2n है तो 2 इंटू n की जगह पर 2, तो 4 गुना 2 का वर्ग 4 प्लस में 2 दूना 4, 4 चौका 16, 4 कितना होगा 20, यानी कि S2 का मान कितना निकला 20 निकला। S2 का मतलब 2 पदों का योग निकला 20। अब पहला पद का योग कितना है 6, तो आपको दूसरा पद चाहिए, S2 नहीं चाहिए, S2 नहीं चाहिए बल्कि A2 चाहिए। कैसे निकालेंगे A2, तो देखिए A2 कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए आपका एपी है 2 4 6 8, ये A या S1 कहिए इसको 2,
दूसरा पद और पहला पद को जोड़िएगा तो क्या होगा, 4 2 6, ये 6 है हमारा दूसरा, मतलब S2 है, ये S2 मतलब दोनों पदों का योग है ये, ठीक है। और ये क्या है, पहला पद कहिए या फिर S1 कहिए। अब मान लीजिए S2 से हमको S1, अगर हम S2 से S1 घटाते हैं तो दूसरा पद निकलेगा, 6 में से 2 गया 4 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। यानी A2 निकालने के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, दूसरा पद निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा S2 माइनस S1 बन जाएगा, ठीक है। S2 का मान कितना है, तो वो है 40, यहाँ लिखेंगे 40, सॉरी 40 नहीं 20 है, यहाँ लिखेंगे 20 माइनस S1 का मान कितना है, तो S1 का मान 6 है, यहाँ रखेंगे 6, यानी 14 जो है वो हो जाएगा हमारा दूसरा पद। और पहला पद क्या निकाले हैं, 6 निकाले हैं, और हमसे पूछा किसका मान, डी का मान। चलिए दूसरा पद हमारा 14 है और माइनस पहला पद क्या है, 6 है, 14 में 6 कितना बचेगा, 8 बचेगा। देख लीजिए कितना ये सवाल है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी सवाल हम लोगों ने आज की वीडियो में कवर किया है वो सारे सवाल इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। आप इस वीडियो को अंत तक देखे हैं तो आपका इससे बहुत सारा फायदा हुआ होगा। देखिएगा, आप एग्जाम देने जाइएगा, ठीक है, और उस एग्जाम हॉल से आने के बाद आप पता लगाइएगा, इस वीडियो से मिलाइएगा कि कितना सवाल जो है हमारे इस वीडियो से जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है, ये मेरी पूरी जो है गारंटी है, ठीक है। वीडियो को दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो अभी इसको सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके। चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।